लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को वो मेटल का टुकड़ा चुराने के जुर्म में आइस हेल प्रिजन में डाल दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को आइस प्रिजन में गिरते हुए देखते हैं, जहां पहुंच के मैक्स बोलता है कि यहाँ का प्रेशर बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। तभी बबाता भी मैक्स को बताती है कि यहाँ पर हमारे बड़े वाले डिटेक्टिव्स भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सुन के मैक्स कहता है कि तभी इसे आइस हेल प्रिजन कहते हैं। अब इसकी वजह से मैं यहाँ से टेलीपोर्ट तो नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं यहाँ से वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट कर सकता हूँ। अब उस जगह को मैक्स एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ एक्सप्लोर करते करते उस पर अचानक से हमला होता है, जो कि एक सोल डेवरिंग बीस्ट ने करा था, जो कि मौसा क्लैन के अराइवल क्लैन से था। अब मैक्स उससे कहता है कि तुम मुझे सही टाइम पर मिले हो, मैं पिछले 2 दिनों से घूम रहा हूँ, पर मुझे अभी तक कोई नहीं मिला था। ये सुन के वो बीस्ट मैक्स पर गुस्सा करने लगता है कि वो एक बीस्ट है, उसे उससे डरना चाहिए। अब ये बोल के वो मैक्स पर अटैक करने लगता है, तो मैक्स उसे कहता है कि मैं तो बात करना चाहता हूँ और तुम सीधा फाइट में कूद पड़े हो। तभी वो बीस्ट मैक्स को निगल जाता है, लेकिन मैक्स उसके मुंह से उसके दांत तोड़ के बाहर आ जाता है। तो वो बीस्ट मैक्स को अपने अंदर खींचने लगता है, पर मैक्स अपनी सोल ब्लेड और सीलिंग स्टार्स का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को मार देता है, लेकिन वो बस एक क्लोन था। अब मैक्स आगे निकल जाता है, जहां उसे कुछ दिन बीत गए थे। तभी बबाता उससे कहती है कि वो सोल डेवरिंग बीस्ट बार बार हमारे पास अपने क्लोन्स भेज के तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक कर रहा है, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। इस पे मैक्स कहता है कि मुझे उससे ज़्यादा तो अजीब वो कावू क्लैन का बंदा लगा, जो मुझ पे अटैक करने आया था, पर हार जाने के बाद उसने हंसते हंसते खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। इस पे बबाता कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ सब पागल हो गए हैं। इस पे मैक्स बोलता है कि क्या पता उन्होंने इस आइस हेल प्रिजन में क्या क्या झेला होगा। अब मैक्स आगे जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा सा पिलर दिखता है, जिस पे एलियन लैंग्वेज में कुछ लिखा था। तो मैक्स उसे डिकोड करता है और उसे पता चलता है कि इस प्रिजन में 12,000 एलियंस हैं और उन सब में से बस एक ही यहाँ से बाहर निकल सकता है, और अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें फाइट करनी होगी। ये सुन के मैक्स कहता है कि लगता है जिसने भी ये लिखा है उसका इरादा हम सबको लड़वाना है। तभी मैक्स के पीछे से एक लेडी चेन से उस पर अटैक करती है, तो मैक्स इधर उधर बच के भागने लगता है। तभी मैक्स अपने सीलिंग स्टार्स निकाल कर उस पर अटैक करता है, लेकिन धूल होने की वजह से मौका पाकर वो लेडी मैक्स के पीछे आ जाती है। लेकिन मैक्स अपने सीलिंग स्टार को क्लॉ की तरह इस्तेमाल करके उस लेडी को काट देता है, पर इमोर्टल होने की वजह से उस लेडी की बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाती है। जिसके बाद वो रोते हुए मैक्स से कहती है कि मुझ पे रहम करो, मैं बस तुमसे वो सेंसर लेने आई थी जिससे तुम वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में जाना है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस पे मैक्स कहता है कि मेरे पास कोई सेंसर नहीं है, पर अगर तुम मुझे यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। ये सुन के वो लेडी एक पिलर बाहर निकालती है और बोलती है कि इस पिलर के अंदर आइस हेल प्रिजन में रह रहे सभी एलियंस की रैंकिंग है, और ये हेल प्रिजन 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और सेंटर। और उन सभी एरिया में एक स्ट्रॉन्ग जाइंट है जो उस जगह को लीड करता है, और उनके नीचे 10 सब ऑर्डिनेट आते हैं। अब मैक्स इस इन्फॉर्मेशन के बदले उस लड़की को जाने देता है और एक जगह पर आके सोचने लगता है कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आगे हम कुछ एलियंस को देखते हैं जो इधर उधर मैक्स को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो लोग भी वही सेंसर चाहते थे जिससे मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट कर सकता है, पर उनमें से किसी को मैक्स की लोकेशन नहीं मिल रही थी। इधर मैक्स जमीन के नीचे एक गुफा में बैठा था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम यहाँ अकेले बैठे हो और बाहर सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो तो इन माइक्रो डिटेक्टर्स की मदद से तुम्हारी लोकेशन किसी को पता नहीं चल रही, वरना अब तक यहाँ बहुत लोग आ चुके होते। अब मैक्स सोचने लगता है कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और अगर मुझे यहाँ सरवाइव करना है तो मुझे गोल्डन हॉर्न बेहमोथ और बीस्ट गॉड स्टैचू की मदद लगेगी। अब मैक्स अपने सीलिंग स्टार्स की मदद से उस बीस्ट गॉड स्टैचू को बनाने लगता है और उसे स्टार मैप पर छापने लगता है, जिससे एक नई टेक्निक बन जाती है जिसका नाम मैक्स 10,000 स्टार प्रीचिंग मैप रखता है।
आगे मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स में केओस सिटी लॉर्ड से कनेक्ट करता है, जो मैक्स से कहते हैं कि तुमने खुद को काफ़ी स्ट्रांग बनाया है, पर असली चीज़ें रियल बैटल में ही पता चलती है, इसलिए जाकर रियल बैटल्स करो। तो मैक्स वहाँ से निकल जाता है, जिसके जाने के बाद सिटी लॉर्ड बोलता है कि मैक्स बीस्ट गॉड स्टैचू का पाथ और एक स्पिरिचुअल मास्टर का पाथ दोनों ही सीखने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसे ही अपनी अटेंशन डिवाइड करेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है, पर उसे अपने आप ही इसका सबक मिलना चाहिए। इस तरफ मैक्स उस केव से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर कई सारे एलियंस आ जाते हैं। साथ ही वहाँ पर थंडर किंग भी आ जाता है, जिसकी रैंक इस जगह में 12 थी। अब वो मैक्स से कहता है कि तुम सबसे पहले मेरे हाथों में फंस गए हो, लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। इधर आसपास खड़े कल्टीवेटर्स पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कि थंडर किंग अभी तक काफ़ी हंटिंग कर चुका है, ये ह्यूमन तो लगता है अब गया। इधर मैक्स मन में सोचता है कि भले ही ये थंडर किंग है, पर ये मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। अब मैक्स तेज़ी से उस जगह से जाने लगता है जहाँ वो थंडर किंग मैक्स के पीछे पड़ा हुआ था, जहाँ वो मैक्स पर अटैक भी करता है, पर मैक्स अपने सिल्वर विंग्स की मदद से बच जाता है। जिसके बाद मैक्स अपने सीलिंग स्टार्स की मदद से उस पर अटैक करता है, लेकिन थंडर किंग अपने वेपन की मदद से मैक्स के अटैक को रोक लेता है। तभी मैक्स वहाँ से और आगे चला जाता है। दूसरी तरफ एक और बड़ा कल्टीवेटर वहाँ आ रहा था। इधर थंडर किंग मैक्स से बोलता है कि भागने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है। तभी मैक्स वहां रुक के अपने सीलिंग स्टार्स की मदद से अपनी नई बनाई टेक्निक को उस थंडर बीस्ट पर इस्तेमाल करता है, जिसे वो थंडर किंग अपने वेपन्स की मदद से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मैक्स के सिल्वर स्टार्स उसके आर पार हो जाते हैं और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इमोर्टल होने की वजह से वो फिर से रीजनरेट हो जाती है। जिसके बाद थंडर किंग वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई थी। पर मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, तो थंडर किंग अपने वेपन से खुद को बचाने लगता है, जिसके बाद वो खुद के ब्लड को जलाकर अपनी ताकत बढ़ा लेता है और मैक्स के करीब बढ़ने लगता है, जिसे देखकर आसपास के कल्टीवेटर्स बोलते हैं कि थंडर किंग इस ह्यूमन के बराबर पहुंच गया होगा, इसलिए अब इसे भी अपने ब्लड को बर्न करना होगा। इस तरफ मैक्स थंडर किंग के हाथ में ही नहीं आ रहा था, जिसे देखकर सब हैरान थे कि बिना ब्लड बर्न करे ये अब भी इतना तेज है, लगता है ये प्रिजन में सबसे तेज पर्सन है। इधर उस थंडर बीस्ट को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपने थोड़े ब्लड को भी जला दिया था। तभी वहाँ उस जगह पर चेंजेस होने लगते हैं, जिसको देखकर वो थंडर किंग डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी मैक्स के सामने येन मो नाम का बंदा आ जाता है, जो मैक्स से कहता है कि मुझे वो वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर दे दो। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये येन मो है, जो नॉर्थ एरिया पर रूल करता है और ये सच में बहुत ताकतवर है। इधर मैक्स मन में बोलता है कि इसकी आंखें नहीं हैं, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मुझे घूर रहा है। वैसे तो मैंने अभी तक किसी इनविंसिबल किंग लेवल वॉरियर से लड़ाई नहीं करी, लेकिन मैं इससे लड़ सकता हूँ। तो अब मैक्स येन मो को चैलेंज कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।